शेख साहब, पहले तो फैसल चौधरी साहब के मामलात पर जानना चाहूंगी, ये क्या हुआ कि पहले उनको बड़ी सुना था कि भारी नफरी जो है वो रावलपिंडी की आ गई है और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया और उनको पहले भी मिलने नहीं दिया गया था। तो ये अब मुलाकातों पे सडनली वकला के ऊपर क्यों आ रहा है? देखिए, ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। अब आप ये देखें कि फैसल चौधरी कौन सा कोई ऐसा बड़ा दहशतगर्द है कि जिसको पकड़ने के लिए पिंडी से भारी नफरी आ जाएगी। ही इज अ लॉयर और काउंसिल खान साहब की, और रेगुलरली अंदर आता जाता है। कल भी इसी किस्म का कोई एपिसोड हुआ जब फैसल को रोका गया और उस पर उसने बर्मी का भी इजहार किया और उसी को बहाना बना के ये जो भारी नफरी, वो लॉयर है, वो लॉयर को कितनी देर तक अंदर रख सकते हैं इस किस्म के ज़ईफ और कमजोर किस्म के FIR में। सुना FIR भी कोई दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ये अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं, अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं, अपनी बेचैनी का इजहार करते हैं कि जो उनका लीगल राइट है और उसमें एक मुलाकात करने से फैसल चौधरी ने बाहर कौन सा कोई ऐसा इनकलाब बर्पा कर देना है, वो उनकी लीगल साइड को देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पिक एंड चूज है मुलाकातों के हवाले से, लोगों को क्लियर करना, अनक्लियर करना फॉर द लिस्ट, पिछले 3-4 महीने से हमारे सियासी जो लोग हैं उनकी मुलाकातें बंद की हुई है, नहीं मिलने दे रहे हैं। वो जो कोर्ट रूम के अंदर जो को एक्यूज्ड है, वो या कोई वकील अपने साथ किसी को ले जाता है या कोई जेलर को अप्रोच कर लेता है या कोई और सिफारिश करा लेता है, वो अंदर चला जाता है। हमारी रेगुलर मुलाकातें तो बंद है जी 4-5 महीने से, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे मिसकम्युनिकेशन भी हो रहे हैं और हमारे कामों का बहुत सारा वो भी हो रहा है। मे बी यही इनका डिजाइन है कि अपनी मर्जी के लोगों को मिलने दिया जाए और बाकी न मिलने दिया जाए, और कौन ज्यादा लीथल है और कौन ज्यादा लीथल नहीं है। तो दे आर जस्ट प्लेइंग लाइक दैट, व्हिच इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात नहीं हो सकी थी, उन्होंने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए मूव किया है जी, बिकॉज वो पहले भी जब मिले थे तो वो अदालती हुक्म पे मिले थे, उनको मिलने नहीं दे रहे थे। अब आज से 2 दिन पहले उनकी मुलाकात तय थी, वो वहां जो है उसके लिए बड़ी कोशिश करते रहे, मगर जब उन्हें नहीं क्लियर किया गया मिलने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस को, तो उन्होंने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव कर दी है पेशावर हाई कोर्ट में। ये हमारे पास एवेन्यूज मौजूद हैं और हम इन लीगल उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंडेम करती है कि इमरान खान के वकीलों को जो है उन पे केसेस किए जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें तंग किया जाए। वो आप रख तो सकते नहीं है किसी को अंदर ज्यादा देर तक वकील को, तो फिर ऐसे खामखा तमाशा बनाना वहां पे लोगों को पता नहीं है क्या साबित करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। शेख साहब, आपकी जानिब से एक बयान भी आया था जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से तशवीश का आपने इजहार किया है, तो क्या कोई आप लोगों को खबर मिली है कि वो अनवेल हैं? देखिए, नहीं, कोई खबर नहीं। ऐसे हुआ कि एक अखबार ने, एक्चुअली जंग अखबार ने, मैं नाम ले देता हूँ, उन्होंने एक खबर चलाई, और ये पुरानी अखबार है, ये पुराने लोग हैं, बड़ा ग्रुप है, और उसमें जराए से उन्होंने ये खबर चला दी। अब हमारी मुलाकातें तो अंदर बंद है, उन्होंने उसमें गलत बयानी की है। उन्होंने कहा जी कि हार्ट रेट और ये वो, उस पर फिर फौरी पार्टी ने रिएक्ट किया और उसमें मैंने खुद रिएक्ट किया कि भाई अगर ये मामलात हैं तो बिल्कुल फौरी हमारे मॉलेज की एक्सेस दी जाए, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम ज्यादती कर रहे हैं। हमने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया, ऑफिशियली किया, हमने खुद, मैंने किया। मगर आज फिर कल रात ही मेरी बात हो गई जो है वो लेट नाइट अलीमा खान साहबा से, जो उनकी हमशीरा है, और बाकी फैमिली मेंबर्स जो जाते हैं। फिर सलमान अकबर राजा साहब कल मिले एंड दे टोल्ड मी कि ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है। इमरान खान साहब को हार्ट का और शुगर का या ब्लड प्रेशर का कोई ऐसा इशू नहीं है, ही इज एज एनर्जेटिक एंड एज यंग एज एवर। और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। तो फिर मैंने आज उसको, आप देखा होगा आपने कि मैंने प्रेस रिलीज इशू की कि ये गलत है, ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का अगर कोई मीडिया आउटलेट हिस्सा बन रहा है तो हम उन्हें अर्ज करेंगे कि आप ऐसे न करें। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि झूठी खबरें लगा के ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत बीमार है, नहीफ हो गए, और ये किस मंसूबे के तहत लेके जा रहे हैं। तो उस पर हमने बड़ी क्लैरिटी से आज सुबह से उसको, जैसे ही उनकी हमशीरा, उनकी फैमिली मेंबर्स जो अंदर जाते हैं और जो वकला अंदर जाते हैं, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है खान साहब, तो बिल्कुल हमने फिर इसकी
तो वो किया है, लोगों को मना किया है कि मीडिया हाउसेस बगैर तहकीक के मत किसी मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनेंगे, नामुनासिब बात है। ओके शेख साहब, अब कल की तरफ आते हैं। जो 8 फरवरी का पूरा आप लोगों ने एहतजाज प्लान किया है, लाहौर में तो आप लोगों को इजाजत नहीं दी गई, तो अब ये सिर्फ जलसा स्वाबी तक ही रहेगा और क्या दीगर जगहों से, व्हाट इज द एक्चुअल प्लान? अपनी अपनी जगह पर सबने एहतजाज करना है? स्वाबी जलसा बेसिकली केपी का जलसा है, वो पूरे पाकिस्तान का जलसा नहीं है। मगर ये है कि जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, जो स्वाबी क्योंकि बॉर्डर पे है, उसमें नॉर्थ का रीजन है और इस्लामाबाद है रीजन जो है, इन दोनों को कहा गया है कि आप चलें और स्वाबी वालों को ज्वाइन कर लें। बाकी पंजाब के 3 रीजन्स के MNAs MPAs जितना पॉसिबल है हिम्मत करके सारे निकलें, जितनी हिम्मत कर सकते हैं, और अपने अपने हलकों में एहतजाज करें। सिंध वालों को भी यही कहा गया है, बलूचिस्तान को भी। आप देखें बलूचिस्तान में कोयटा में हमारे सदर को अंदर कर दिया उन्होंने 3 MPO के तहत, तो साथ हबीबुल्लाह को अंदर कर दिया, जैन खिलजी को 1 महीने के लिए अंदर कर दिया। बदतरीन क्रैकडाउन है। कल परसों से मेरे जाती हल्के के अंदर मेरे कजन जो मेरे गैर मौजूद भी हल्का संभालते हैं, मेरे काउंसलर्स, PTI के वर्कर्स, PTI के उहदेदारान, जिम्मेदारान लोगों के घरों में, कैन यू इमेजिन कि आज मुझसे एक TV चैनल के सहाफी ने रब्ता किया, जो हमारा ऑब्वियसली हम रहते हैं इलाकों में, सहाफियों से हमारा एक अच्छा ताल्लुक है, तो उस अच्छे ताल्लुक की बुनियाद पे उन्होंने उसको PTI की लिस्ट में डाल के सुबह अरेस्ट कर लिया कि जी आप PTI के वकील, आप 8 को बाहर ना निकले। उसने कहा भाई मैं सहाफी हूं, और फिर बड़ी गारंटीज के ऊपर कि मेरा काम सहाफत है, नहीं तुमने थाने आना है, तुमने ये करना है, तब जाके शाम को उसकी ऐसे डेस्परेट हो गए, ऐसे बेहयाई कर रहे हैं, इस किस्म की बेशर्मी कर रहे हैं। मतलब है कि इतने कमजोर लोग हैं। इनको हैरानगी यही है कि पूरे 1.5 साल से कुट रहे हैं, फट के PTI कुट के नाश मार रहे हैं, मगर फिर निकल आते हैं। तो भाई हक सच के साथ खड़े हुए जो लोग हैं वो नुकसान बर्दाश्त करते हैं, बट फिर अपनी हिम्मत के मुताबिक फिर सर उठाते हैं। शेख साहब, आज स्पीकर नेशनल असेंबली ने देखिए एक मुज़ाकरात की एक तरह से ऑफर ही दी है। वो कहते हैं कि देखिए हमने तो कमेटी तहलील नहीं की, और वो अभी भी समझते हैं कि रास्ते खुले हुए हैं, हमसे राब्ते में भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक सख्त आदमी है, वहां से पहले आप लोगों को सिग्नल मिल जाए तो हमारे दरवाजे खोले, आइए और बात करते हैं। तो ये स्पीकर को अभी इस बात की इतनी लेट समझ आई है। स्पीकर को बात समझ नहीं आती, या बात समझना नहीं चाहते हैं। जब ये मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, पहली दूसरी तीसरी नशिस्त हुई, तो एक बात हमने बारहा कही कि आप हमें एक्सेस दें इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, ताकि हम फ्रीक्वेंट उनके साथ कंसल्टेशन कर सकें, ताकि मुज़ाकरात जो है उसका अमल एक अच्छी रफ्तार से आगे जा सके। ये तो मुलाकात नहीं करा सकते। उसको इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह को TV पे कहना पड़ा कि हम वादा कर चुके हैं अपोजिशन से, अब अगर गवर्नमेंट न मुलाकात कराए तो हमारी बड़ी इंसल्ट है। इसमें रोना धोना शुरू कर दिया था उन्होंने TV के ऊपर। ये इनके हालात थे। उसके बाद इसी कमेटी के साथ आप बात कर रहे हैं तर्जुमान के मदरसे और घर पे हमला करते हैं आप पुलिस से। हमने तो कोई चीज नथी नहीं की थी। हमारी आप संजीदगी देखें कि खान साहब को नाक 14 साल सजा भी हुई, हमने कहा बाहर नहीं आएंगे मुज़ाकरात से, नहीं आए। इन्होंने कहा मिलने देने में लेट होगी, पहले आप लिख के दें। खान ने कहा मिलो ना मिलो लिख के दे दो। यही संजीदगी होती है। पहली दूसरी तीसरी नशिस्त फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन तो कोई नहीं है, मैं टोरी रखो। अब ये हमें कहानियां रोज TV में हमने तो कमेटी बना के रखी है, बट तुरंत तुम्हारा दिल नहीं है, मुनाफिकत कर दे हो, हिपोक्रेसी है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ऊपर से आप कहते हैं कि हम बैठे हैं, किस लिए बैठे हो? लेकिन आप उनको नॉन सीरियस कह रहे हैं शेख साहब। वो तो कहते हैं आप ही लोगों ने तो पहले ऐलान किया था ना कि हम मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जब आप हमारे मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमानों के मदरसों पे हमला कर रहे हैं, जब आप इमरान खान साहब तक हमारी एक्सेस क्लियर नहीं कर रहे हैं, जब आप जुडिशियल कमीशन का तीसरी नशिस्त में 7 दिन देने के बावजूद अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, अनाउंस करें, नोटिफिकेशन करें, TOR हम चौथी नशिस्त में बैठ के तय कर लेते, उसकी आप फॉर्मेशन तो क्लियर करते ना। तो उसके बाद हम चलते रहे, बस ये कौम को उल्लू बना रहे हैं क्योंकि दे आर एंगेजिंग ऑपोजिशन इन द नेम ऑफ नेगोशिएशंस। दिस वोंट हैपन, वी विल नॉट बी फूल्ड बाय दिस गवर्नमेंट। अच्छा, तो अब ये जो फिर ओपन लेटर लिखा गया या पता नहीं लेटर इरसाल किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी जराये की जानिब से कहा गया उन्हें ना दिलचस्पी है ना उन्हें मिला, लेकिन इस लेटर के हवाले से लेटर था जी, ओपन लेटर था। देखें ये तो मैं इन तफसीलात में नहीं जाता कि क्या जवाब आया। एक जराये से जवाब था, वो जराये के जवाब के बारे में जितना हम कह सकते हैं मुसद्दका है उतना ही हम कह सकते हैं गैर मुसद्दका है। मगर आप फिर कहेंगे जी हर चैनल को यही जराये आए थे, फिर चैनल वालों से कहें हिम्मत कर लें, फिर जराये का नाम ले दें। हर चैनल को एक ही पट्टी आई और एक ही तरह की पट्टी आई। उस बहस में जाने का फायदा ही कोई नहीं है कि ये कोई इंटरेस्टेड है नहीं है। बात यह है कि उस लेटर में कंसर्न शो की गई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कुछ चीजों को कंडेम किया गया है, कुछ पॉलिसी पर नजरसानी के लिए कहा गया है। अब फॉर्मर पॉलिटिकल मतलब
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर अपने मुल्क के आर्मी चीफ को ये चीजें लिख देता है ओपन लेटर में, तो कॉन्टेक्ट्स उन तक पहुंच गए जिनको उन्होंने एड्रेस किया था। बस बात तो यही होती है कि अपनी जो तशवीश है वो लोगों तक पहुंचा देना, पहुंच गई। बस अब हमारा कंसर्न तो यही था, हम तो जेल में बैठ के मेरा कायद यही कर सकता ना, और क्या करना था। आपने कहा पहुंचा दी गई, हुकूमत ये कहती है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, अब उन्हीं से दोबारा कह रहे हैं कि प्लीज हमारी बात सुन लें। हुकूमत को कहे कि अपने तालीम के ऊपर और तहकीक के ऊपर जोर दे, उस खत को पढ़े। जो आदमी खड़ा है और जिसने बाहर निकलने से इनकार किया, जिसने 3 दफा डील को जो है ना की है, जिसने कहा कि जब तक मेरे सारे असीर नहीं निकल आते मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तुसी लोग बड़े बड़े लीडर्स हो, तो खान लीडर कोई नहीं है। थोड़े वास्ते कतर तू जहाज आ गया सी, अगर खान नू डील चाहिए होती तो खान नहीं सी मिल सकती। एनी डे इफ ही वांट्स टू कम आउट ही कैन कम आउट टुमारो। दे विल बी थ्रैश्ड लाइक एनीथिंग दिस पीडीएम गवर्नमेंट। अगर खान साहब वो कर दे जो इनसे तवक्को की जा रही है, तो वो ऐसे नहीं है। वो तो कौम के बच्चों के लिए अंदर बैठे हैं, डील नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं जो आपने कहा ना कि डील कैन हैपन, पाकिस्तान, हाँ, आप कहते हैं डील कैन हैपन एनी डे, इट कैन हैपन टुमारो, अगर उनसे जो तवक्को की जा रही है वो कर दे। तो ये जो तवक्कुआत है, इसके हवाले से भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के बयान आए हैं, लेकिन आप क्योंकि मरकजी सेक्रेटरी मैं आपको बताऊं, बड़ी बात आपने कर दी है, बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। जितने मुंह है उतनी बातें, जो मुंह चुकता है अपने मुंह तो एक नवी इंटरप्रिटेशन दे देता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मादल के साथ नाराज ना होइएगा, चाहे को हमारे बहन भाई जो मीडिया में कुछ बैठे हैं, जोड़ा जिथों कोई सनसनी मिले है जो कहना क्या बात नॉनसेंस। मतलब है कि 10,000 बंदों से बात करो, वो 10,000 डीलें लिए फिर अजी खान के वो ये हुआ। सीधी सीधी बात है, खान ने खुद कह दिया अपने मुंह से, अटक में कहा गया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं 2 साल के लिए, सिस्टम को चलने दे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया था बिलवास्ता, ये खान की स्टेटमेंट्स में आपको दोहरा रहा हूँ, जब खान ने स्टेटमेंट दे दी, डजंट रियली मैटर कि कौन क्या कह रहा है। इन सारे आइंस्टाइन्स को अपने इर्द गिर्द मोहल्ले की खबरों का पता कोई नहीं होता, और ये सारे तबसरे कर रहे होते हैं जी खान की वो अलहदगी के अंदर बातों में कौन सी चीज निकली। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि तुम लोग बनी गाला है कहीं शिफ्ट हो जाओ, उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया। दैट्स ऑल। यानी बात ये है कि ठीक है तू सानू छेड़ ना, तू खामोश रहे, तू तंग ना कर। यही ये पीडीएम की हुकूमत चाहती है, यही वो कन्वे करवा रहे हैं बार बार। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। आप जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, हमारे लोगों को तंग करेंगे, शहीद करेंगे, असीर करेंगे, तो फिर अगर खान ही चुप बैठा रहेगा या पाकिस्तान तरीके इंसाफ चुप रहेगी, तो हमारे साथ खड़ा कौन होगा फिर? तो हम अगर अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हुकूमत चलने दी जाए, असल चीज ये है, खामोशी इख्तियार करें, आ जाए बाहर और हुकूमत चलने दी जाए। लेकिन अब आप लोग क्योंकि मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें मिल रही हैं, असद कैसर साहब ने अपने घर पे भी मदऊ किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी और दीगर अपोजिशन के लोगों को भी। मुझे ये बताइए कि उसके बाद ही, यानी गुज़िश्ता रात आपने देखा कि वजीर आजम भी गए एहसन इकबाल साहब के साथ, अता तारड़ साहब के साथ। क्या हुकूमत में एक किस्म की घबराहट है कि मौलाना साहब शायद आप लोगों के साथ मिल जाएं? घबराहट, इनकी नींद आराम हो गई है, इनकी लतें जो है वो जैसे वो जो एक्सप्रेशन है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, इनके साथ वो हो रहा है सारा कुछ। काम पे टांग गई है या क्या कहते हैं इसको। कहने का मकसद ये है कि उनको तो नींद नहीं आ रही है, परेशान हो गए हैं कि इन हालात में, जिस वक्त मुल्की हालात इतने खराब हैं और महंगाई ये कहते हैं जो कम हो गई है, उसी अखबार में साथ ही एक खबर लगी होती है जिसमें वो कहते हैं कि रोजमर्रा की अशिया, सब्जी, घी, चीनी, इनकी प्राइसेस अप हो गई। और साथ वजीर आजम का बयान होता है कि ओ जी बड़ा कम हो गया, महंगाई घट गई, तो सिंगल फिगर आ गया। इस किस्म की झूठी फिगर्स दे दे के लोगों को ये जो है वो मिसगाइड करते हैं। कहने का ये मकसद है, और जो टर्मोइल है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके अंदर बिल्कुल एक को बहुत पड़ रही है कि अगर सारी अपोजिशन जमात जो है, जो अभी तक सिर्फ जमातें इत्तफाक कर रही हैं, अगर ये इत्तफाक किसी इत्तेहाद में तब्दील हो जाता है तो इनके लिए तो फिर हालात खराब है। क्योंकि जब इत्तेफाक इत्तेहाद में तब्दील होता है तो फिर उससे तहरीकें जन्म लेती है, और यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। सो आज मैं बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस या वो बात नहीं करूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि इत्तेफाक इज द फर्स्ट स्टेप। दैट्स व्हाई मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को चल के उनके घर भूखे देने के लिए आना पड़ा। ये ठीक है, ठीक है। आपने कहा इत्तेफाक को इत्तेहाद में बदलना, जाहिर है ये मैटर करेगा। मौलाना साहब से कितनी तवक्कुआत है? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में आपने देखा वो बहुत नाराज थे, लेकिन बिलाखिर फिर सबसे मुलाकातें करके और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम भी किया, और आप लोग 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। आप समझते हैं मौलाना साहब आप लोग का साथ देंगे? देखिए, हमने खान साहब की हिदायत के मुताबिक सबको आवाज देनी है, जो प्रो डेमोक्रेसी है, प्रो ह्यूमन राइट्स है, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं, जो इस निजाम के खिलाफ बात
इस तरह करते हैं कि इस निजाम की तरफ से होने वाली ज्यादतियों और जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं। तो हमने सबको रीच आउट किया है और सबसे इत्तेफाक पैदा किया है। अब लेट्स सी कौन हमारे साथ चलेगा, ये तो वक्त बताएगा, मगर वी डोंट लूज होप एंड विल कीप ट्राइंग। वी वुड लाइक कि तमाम ऑपोजिशन शुड बी यूनाइटेड एंड एलाइड टू पुट यूनाइटेड फ्रंट। ओके अब ये लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के जो ट्रांसफर हुए उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह खुशाइन है क्योंकि हर सूबे से एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। हुकूमत कहती है अकॉर्डिंग टू 26th अमेंडमेंट हुआ है, कोई मावराए आइन नहीं हुआ या कानून के खिलाफ नहीं हुआ। आप लोगों के क्या तहफ्फुज़ात हैं कि इसको इस हद तक उजागर किया जा रहा है कि जैसे कि कोई मैनेज हो रहा है? तो सर बड़ी छोटी गल की थी, ये छोटी से मुराद है। आपने एक नुक्ता उठाया बीच में, मैं आपको बता देता हूं। हमने तो पूरी 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हो। हम तो 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं जिसकी रूह से ये सारे चीजें जो है आगे पैदा हो रही हैं। और जब हम बुनियाद के खिलाफ हैं तो उसकी बुनियाद से पैदा होने वाली हर चीज के भी खिलाफ हैं।